जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष ने 5 अभियानों को लेकर ली बैठक। प्रदेश प्रभारी सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। आम चुनाव को लेकर कसी कमर। घेरसेण में साकेतिक विधानसभा सत्र आयोजित करेगी कांग्रेस। कई मुद्दों को लेकर किए जाएंगे सवाल जवाब। कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई मंत्री। हल्द्वानी से उड़ान सेवा की आज से हो रही है शुरुआत। 3 जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। कुमाऊं के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एसटीएफ साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 45,000 फर्जी सिम की बरामद। 80 लाख की धोखाधड़ी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश। एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हुई ओली। जमकर उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष ने संगठन के प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में गांव चलो अभियान, दीवार लेखन अभियान, महिला सहायता समूह एवं गैर सरकारी संस्था संपर्क अभियान, पार्टी ज्वाइनिंग अभियान एवं लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक शामिल रहे। विकासखंड जखोली के मेहर गांव के 14 वर्षीय बालक पर परीक्षा देने स्कूल जाते वक्त गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर विभागीय मंत्री अपने बयान देते हुए कहे कि जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तत्काल वहां पर पिंजरा लगाने का काम किया जाता है। यहाँ पर इस तरह घटनाएं होती हैं, हम पिंजरा लगा देते हैं और पिंजरा लगाने के बाद अगर ये महसूस किया जाता है कि इसको नष्ट करने का, तो तत्काल नष्ट करने के आदेश भी हमारे दिए जाते हैं। अभी आपने देखा विगत दिनों माननीय न्यायालय के द्वारा भी जो हमने नष्ट करने का आदेश किया था उस पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 1-2 घटनाएं और हुई, लेकिन अंततः पिंजरे में वो पकड़ा गया टाइगर। तो जो विभाग के प्रयास है वो तो विभाग करते रहता है, लेकिन बिना जन सहभागिता के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ी हैं। अगर आप अभी भी देखेंगे, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विगत वर्षों के मुकाबले अभी भी हम 30-32% कम है। जो विगत वर्षों में जो घटनाएं हुई तो 30-32% कम है। इसीलिए उनके साथ संवेदनता दिखाते हुए कि किससे सरकार जो संवेदनशील है, हमने इसमें मुआवजा बढ़ाने का भी काम किया ताकि ऐसे परिवारों को साथ खड़ा होकर के उनको मदद भी की जा सके। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी और प्रेस वार्ता करेंगी, जिसके बाद अलका लांबा नारी न्याय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र घेरसण में न आयोजित करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा सांकेतिक तौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ घेरसण में विधानसभा का सत्र आयोजित करवाएंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई राजनीतिक दलों के नेता 27 फरवरी को घेरसेन में विधानसभा का सत्र आयोजित करेंगे, जिसमें कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई मंत्री बनेगा। वहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल जवाब भी किए जाएंगे। जितने हमारे सहयोगी दल हैं, जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बुलाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा, तो कुछ विधायक बनकर अपने ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो हमारे अग्निवीर से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो हमारे भू कानून से लेकर संबंध हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर हो, चाहे वो केदारनाथ की सोने की चोरी की घटना को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो किसानों के हालात हों, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ सदन चलेगा और उस दिन वहाँ के जो आम जन हैं
उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। हल्द्वानी से उड़ान सेवा की शुरुआत 22 फरवरी से होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हेरिटेज एविएशन द्वारा उड़ान सेवा चलाई जा रही है। हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से मुनस्यारी को उड़ान सेवा चलेगी, जिसको लेकर हेरिटेज एविएशन कंपनी ने बुकिंग नंबर और डिटेल जारी कर दी है, जिसका किराया भी कंपनी के द्वारा जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी से चंपावत 2500 रुपए, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ 3000 रुपए और हल्द्वानी से मुनस्यारी 3500 रुपए टिकट रखा गया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि इस उड़ान सेवा से कुमाऊं के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी को की सेवाएं दी जाएंगी और दो दो चक्कर हर स्टेशन के इसमें लगाए जाएंगे। जो यहाँ पे किराया निर्धारित किया गया है वो 2500 रुपये चंपावत का और 3000 पिथौरागढ़ का और 3500 रुपये मुनस्यारी का किराया निर्धारित किया गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा बुकिंग के लिए बुकिंग नंबर और साइट भी लॉन्च कर दी गई है और बुकिंग के कार्य जो है हेरिटेज द्वारा प्रारंभ कर दिया। एसटीएफ ने देश में M2M सिम के माध्यम से अपराध का खुलासा किया। एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फर्जी सिम कार्डों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की और 45,000 फर्जी सिम बरामद की। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एसटीएफ की टीम ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को चांदनी महल क्षेत्र दिल्ली से गिरफ्तार किया। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से हजारों की संख्या में फर्जी कंपनी के नाम से लिए गए करीब 1,95,000 रुपए के सिम कार्ड बरामद हुए। देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारी जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको सीसीटीवी में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहाँ से परचेज की। अभी तक जो जानकारी में आया, लगभग 45,000 सिम इसकी जो एक फर्म है फर्जी फर्म, उसके नाम पर इसने पिछले 2-3 महीने के अंदर में परचेज की है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू पर विगत 8 दिसंबर को एक 6 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी की देर रात चमगादड़ टापू पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने के कारण आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मुठभेड़ में एक पुलिस दरोगा भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और घायल आरोपी और दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये 8 दिसंबर के दिन चमगादड़ टापू में एक मासूम बच्चा उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और वो 6 साल का बच्चा जिसका गला घोट के और काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस अब काफ़ी संजीदगी से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी और उसमें लगातार जैसी विवेचना हमारी आगे बढ़ी, उसमें एक व्यक्ति जो संदिग्ध था, जिस पर लगातार हम लोग उसको सर्च कर रहे थे। आज जब हमारी लोकल जो टीम है उसको सीआईयू यूनिट को और कोतवाली की टीम को पता लगा, उनके द्वारा जब इसकी कॉम्बिंग की गई, सर्च चलाया गया, तो ये चमगादड़ टापू के पास में इसके द्वारा पुलिस के बचने के प्रयास में पुलिस टीम से फायरिंग करके निकलने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने इसको मुठभेड़ में इसको अरेस्टिंग करी है और उसमें हमारा एक पुलिस का जवान सब इंस्पेक्टर पवन डिमरी उसको वो भी घायल हुआ है। देहरादून में घरों और सार्वजनिक क्षेत्रों से कूड़ा उठाने के साथ प्लांट में इसकी छटनी करने और सफाई वाहनों की निगरानी करने पर नगर निगम हर माह करीब 2.5 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रहा है। इसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधर रही है। वहीं हाल ही में 8 करोड़ रुपए के सफाई वाहन खरीदकर कंपनियों को दिए गए, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठान में अब तक कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। दून स्थित
कारगी डंपिंग साइट पर शहर के बीच कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में जिलाधिकारी सोनिका ने सख्त रूप से इख्तियार करते हुए अनुबंध कंपनियों को 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए। कहा कि यदि घरों से 100% कूड़ा नहीं उठ रहा है तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, जो कंपनियां हैं उनकी एक तो ये कि वो रेगुलर बेसिस पे अपना जो कूड़ा उठाना है उसे करें, लेकिन उनकी खुद की भी कुछ शिकायतें थी पेमेंट से रिलेटेड और बाकी शिकायतें, जिनके क्रम में मेरे द्वारा उनके साथ, मेरे और नगर आयुक्त के द्वारा उनसे वार्ता की गई थी और हम टाइमली बेसिस पे उनका पेमेंट रिलीज़ करें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको ये हिदायत दी गई है कि समय से कूड़ा का उठान करें वो अपने स्तर से। नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन की चेकिंग हेतु पुलिस ने अभियान चलाया, जिसको लेकर अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों पर हमारे द्वारा चेकिंग की गई, जिस पर कोई अनियमितता पाई जाने पर हमारे द्वारा उन्हें हिदायत देकर सुधारने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस एक्ट के तहत इन पर चालान की कार्रवाई भी की गई। से जारी हो चुकी है, उस पर नए कानून भी बन रहे हैं और इसमें नशा मुक्ति केंद्रों में जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स होती है टीम, उसके द्वारा समय समय पर चेक किया जाता है। तो चेक करने के दौरान जो अनियमितताएं मिली थी, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उनको नोटिस भी दिए गए, उसको सुधारने के लिए हिदायत भी दी गई और साथ ही साथ पुलिस सेक्टर में जो हमारे पास पावर है उसके तहत उनके चालान भी किए गए। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग वीआरसी में ब्लॉक स्तरीय सपनों की उड़ान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने टीएलएम कविता दौड़ सहित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 9 सीआरसी के छात्र छात्राओं द्वारा स्टॉल लगाया गया। ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला, खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने स्टॉल का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से टीएलएम की जानकारी दी। सपनों की उड़ान कार्यक्रम प्रभारी जगदीश राज ने बताया कि जो छात्र छात्राएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आएंगे वह जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। उड़ान कार्यक्रम आज हमारा विकासखंड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाता है, उसके बाद न्याय पंचायत संघ स्तर पर, उसके उपरांत जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, चयनित बच्चे, विभिन्न प्रतियोगिताएं जो इसमें आयोजित की जाती हैं वो विकासखंड स्तर पर आज यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको उजागर किया जाए और बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वो कोई भी प्रतियोगिता है या कोई भी अन्य गतिविधियां हैं उनमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धार मोटर मार्ग को लेकर संघर्ष समिति और क्षेत्रीय जनता का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों का कहना है कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते 23 फरवरी को विनायक धार चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसको लेकर संघर्ष समिति ने एसडीएम पोखरी को ज्ञापन दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि इसके बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आमरण अनशन किया जाएगा। नौली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर के हम यहाँ पे लगातार 12 दिनों से कार्मिक अनशन पे बैठे हुए। अभी तक शासन प्रशासन ने इस पे कोई सुध नहीं ली है। तो पूरी जितने भी यहाँ पे हमारे कमेटी के सदस्य हैं, सब ने 23 तारीख को अभी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि 23 तारीख को हम यहाँ पे पोखरी विनायक धार में एक पूरा चक्का जाम करेंगे। पूरे वाहनों को, यहाँ के वाहनों की आवाजाही बंद की जाएगी। तो समस्त क्षेत्रीय जनता से आह्वान है, जो भी चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, आप सभी 23 तारीख को यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और इस रैली को अपने इस कार्य के अंजाम तक पहुंचाएं। हल्द्वानी में सड़क चौड़ाईकरण के मामले को लेकर के एडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों के दस्तावेज देखे। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद व्यापारी अपनी प्रॉपर्टी के कागज दिखाने प्रशासन के पास पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्तियां पेश कर दी हैं और आपत्तियों की रिसीविंग कॉपी ले ली है। व्यापारियों ने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी काफी पुरानी है और प्रशासन उसे अतिक्रमण कह रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासन सारी स्थिति को स्पष्ट करे, क्योंकि अभी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, इसलिए व्यापारियों की आपत्तियों का निस्तारण होना जरूरी है। जो मीटिंग इस संबंध में थी कि यहाँ डीएम साहिबा आएंगी, वो तो आई नहीं यहाँ पर इनके यहाँ के लोगों ने कह दिया हमें कोई ऑथराइज नहीं है कि हम इसमें आपकी कोई सुनवाई सुन सकें और सुनवाई जो भी होगी हाई कोर्ट करेगी।
तो इन्होंने आज हमें लॉलीपॉप दे दिया। फिर भी हमने यहाँ पे अपनी आपत्ति पेश करी और पेश करने के बाद उसकी रिसीविंग कॉपी ले ली। और जहाँ तक ये नजूल कहते हैं, इनके किसी रिकॉर्ड में कहीं पे नहीं लिखा है कि पूरा हल्द्वानी नजूल है करके। ये हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो करीब मोर देन 50 ईयर्स पुरानी है, क्योंकि हमारे फादर्स ने ली थी ये। उनसे और एक उनके पार्टनर से मतलब हमने परचेज़ की हुई है। परचेज़ की डीड्स हमने यहाँ सारे डॉक्यूमेंटेशन लगा रखे हैं। अब हमने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं वो डॉक्यूमेंटेशन दिक्कत का सामना तो ये है कि आप कोई चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब अगर आप कोई चीज़ तोड़ रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हमें कुछ पता होना चाहिए। मतलब जस्ट आप आए और आपने मार्किंग कर दी कि हम इतना इसको तोड़ देंगे। विश्व पर्यटक स्थल ओली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है, जहां पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहाड़ों में विगत 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तो ऊंची चोटियों में लगातार जमकर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। इस वक्त तीर्थ स्थल से लेकर पर्यटक स्थल बर्फ की चपेट में है। वहीं बात करें विश्व पर्यटक स्थल ओली की, तो यहाँ 3 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। तकरीबन 2 फीट के आसपास एक बार फिर से बर्फ की चादर पूरी तरह से बिछ गई है। पर्यटक जमकर ताजी बर्फबारी का यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। अभी हमें ओली में, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लेक, और अभी मैं आ रहा हूँ गोरसों से हाइक करके, ट्रैक करके। तो अभी यहाँ पर तो उतना स्नो नहीं, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो काफ़ी स्नो है। गोरसों में तो एकदम लगभग 2.5 से 3 फीट का स्नो है। आज मैंने मेजरमेंट अपने स्टिक से किया तो लगभग 2.5 से 3 फीट का स्नो वहाँ पर था। तो काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली आजकल बहुत कम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्कीइंग से जो एक्टिविटीज़ है या जो यहीं पे स्नो काफ़ी है, तो बहुत कम लोग ही आजकल गोरसों हाइक के लिए, ट्रैक के लिए जा रहे हैं। तो आज भी बस 1 या 2 ग्रुप थे हम जो गोरसों ट्रैक करके आ रहे हैं। अभी हमारा एक कोर्स भी हमारे यहाँ पे बम्बई से, दिल्ली से कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं होली का। और जैसे कि हम पिछले महीने देख रहे थे कुछ ड्राई था, तो अभी जैसे उम्मीद भी नहीं थी कि जो पिछले 2-3 दिन में इतनी अच्छी बर्फ गिरी है, इतना अच्छा लुत्फ ले रहे हैं यहाँ पे पर्यटक। और आगे भी मौसम बना हुआ है, आने वाले 2-3 दिन तक ऐसे ही है। हमारे भी 7 दिवसीय कोर्स, 12 लोगों का बैच अभी पहुँच चुका है। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। फिर से एक बार कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। और वहीं बात की जाए ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, तो फिर से बर्फबारी देखने को मिली। और वहीं बात की जाए सुखी से गंगोत्री तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर से बर्फ पड़ने से वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बर्फ पड़ने से पर्यटक हर्षिल वैली का रुख कर रहे हैं, जिससे कि मार्ग पर बर्फ पड़ने से फिसलन बनी हुई है। पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वीआरओ द्वारा मार्ग को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। लोहाघाट स्टेशन बाजार में पुलिस द्वारा ग्राहकों के दुपहिया वाहन खड़े न करने देने और चालान करने से व्यापारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। व्यापारियों का आरोप था कि पुलिस ग्राहकों के वाहनों को स्टेशन बाजार में खड़े नहीं होने दे रही है और फालतू के चालान काट रही है, जिस कारण उनका व्यापार चौपट हो गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारी एसडीएम लोहाघाट रिंकू विस्ट के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। व्यापारियों ने एसडीएम से ग्राहकों के दुपहिया वाहनों को 10 से 15 मिनट स्टेशन बाजार में खड़ी करने देने की मांग की। समस्या के समाधान को लेकर चली बैठक में व्यापारियों, प्रशासन व पुलिस ने अपने अपने सुझाव रखे। की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापारियों के साथ में और हमारे पुलिस प्रशासन के साथ में एक संयुक्त बैठक की गई। पूर्व में ही ये निश्चित किया गया था कि जहां पर बाजार में चौड़ी जगह है वहां पर दुपहिया वाहन खड़े रहेंगे, लेकिन वो कुछ अवधि के लिए खड़े रहेंगे। इसके संबंध में एसओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखेंगे और कोई भी वाहन जो है कस्टमर का वो लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही थी, उससे हमारे व्यापारियों का व्यापार जो है प्रभावित हो रहा था और सभी ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि प्रशासन के साथ एक बैठक की जाए। इसमें थानाध्यक्ष महोदय और अभी उप जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारी एक बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारा व्यापार भी प्रभावित न हो और यातायात भी सुचारू हो। इसके लिए ये निवेदन किया गया कि हमारे व्यापारी जो अपने वाहन है वो नियत स्थानों पर खड़ा करेंगे, जैसे विद्युत विभाग के सामने उनको चयनित स्थान दिया गया है और या मीट मंडी में वो वहां जमा करेंगे। और जो ग्राहक अपने वाहनों से आएंगे, दुपहिया वाहनों से, वो जो है अपना
राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर जो सफेद पट्टी है उसके अंदर पे जहां भी स्थान उनको मिलता है तो एक सीमित अवधि के लिए जब तक वो सामान लें तब तक अपना वाहन वहां पर खड़ा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सैकड़ों किसान जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिए। किसानों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्हें अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जाने दिया गया। इसी के विरोध में रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर यह धरना दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें कभी खालिस्तानी कहा जाता है तो कभी आतंकी। यह कैसी सरकार है जो देश के अन्नदाताओं को इतने भद्दे शब्द कहती है? ऐसी सरकार कभी भी किसानों और आम लोगों को भला नहीं कर सकती है। हमारा मामला यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे, उन्हें वहाँ के बॉर्डरों पर सरकारों ने रोक कर और उन पर आंसू गैस के गोलियां लाठियां बरसा रहे। 2 किसान जिसमें हमारे शहीद भी हो गए। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी, हम सब पूरे भारत के किसान एक हैं, सब उन लोगों के साथ हैं। आज हमने एक दिन का यहाँ धरना। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष ने 5 अभियानों को लेकर ली बैठक। प्रदेश प्रभारी सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। आम चुनाव को लेकर कसी कवायद। गैरसैंण में साकेतिक विधानसभा सत्र आयोजित करेगी कांग्रेस। कई मुद्दों को लेकर किए जाएंगे सवाल जवाब। कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई मंत्री। हल्द्वानी से उड़ान सेवा की आज से हो रही है शुरुआत। 3 जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। कुमाऊं के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एसटीएफ साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 45,000 फर्जी सिम की बरामद। 80 लाख की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हुई ओली। जमकर उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।